कांग्रेस के नेता पवन खेरा को हर तरफ से झटका लग रहा है। असम पुलिस ने जिस तरह से पवन खेरा के खिलाफ शिकंजा कस दिया है, उससे साफ है कि कांग्रेस के नेता ने असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा के खिलाफ जो साजिश रची थी, उसको लेकर वो मुश्किल में फंस गए हैं। पवन खेरा को लग रहा था कि वो कुछ भी आरोप लगा देंगे और आसानी से सवाल का नाम देकर बच जाएंगे, लेकिन जिसने भी पवन खेरा का वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा होगा, जिसमें खेरा ने सीएम शर्मा की पत्नी पर 3 देशों के फर्जी पासपोर्ट रखने और विदेशों में संपत्ति होने का दावा किया था, वो ये कह सकता है कि पवन खेरा सवाल नहीं बल्कि सीधे सबूत देकर सीएम शर्मा की पत्नी पर आरोप लगा रहे थे और ये दावा कर रहे थे कि चुनाव बाद बंटी और बबली देश छोड़कर भाग जाएंगे। लेकिन सीएम शर्मा और उनकी पत्नी तो कहीं नहीं भाग रहे हैं, उल्टा पवन खेरा ही भाग रहे हैं। वहीं गुवाहाटी हाईकोर्ट ने कहा है कि प्रथम दृष्टया पवन खेरा से जुड़ा ये मामला जाली दस्तावेज रखने का है। हाईकोर्ट ने कहा कि असम के मुख्यमंत्री की पत्नी राजनीति में नहीं है। यदि मामला मुख्यमंत्री के खिलाफ होता तो इसे राजनीतिक बयानबाजी माना जा सकता था, लेकिन राजनीतिक लाभ लेने के लिए पवन खेरा ने एक निर्दोष महिला को विवाद में घसीटा है। ऐसे में अब पवन खेरा मुश्किल में फंस गए हैं। वहीं अब खेरा बचने के लिए फिर से सुप्रीम कोर्ट के शरण में पहुंचे हैं। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, कांग्रेस के नेता पवन खेरा की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा और उनकी पत्नी रिंकी भुइयां शर्मा से जुड़े पासपोर्ट विवाद में बुरी तरह फंसे कांग्रेस नेता पवन खेरा ने मानहानि और जालसाजी के मामले में गुवाहाटी हाई कोर्ट द्वारा उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज किए जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। असम पुलिस ने उनके खिलाफ ये मामला दर्ज किया था। गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने 24 अप्रैल को गुवाहाटी में असम पुलिस की क्राइम ब्रांच द्वारा खेरा के खिलाफ दर्ज मामले में उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। पवन खेरा के खिलाफ ये मामला तब दर्ज किया गया था जब उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया था कि असम के सीएम की पत्नी रिंकी भुइयां शर्मा के पास कई देशों के पासपोर्ट और विदेशों में अघोषित संपत्तियां हैं। वहीं पिछली सुनवाई के दौरान अभिषेक मनु सिंघवी के नेतृत्व में पवन खेरा के वकील ने तर्क दिया कि उनके भागने का कोई खतरा नहीं है और गिरफ्तारी की कोई जरूरत नहीं है। साथ ही उन्होंने इस मामले को राजनीतिक रूप से प्रेरित बताया। वहीं असम सरकार ने राहत का विरोध करते हुए तर्क दिया कि यह मामला केवल मानहानि का नहीं बल्कि धोखाधड़ी और जालसाजी सहित गंभीर अपराधों से संबंधित है। वहीं दोनों पक्षों के विस्तृत दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने पवन खेरा को झटका देते हुए कहा कि यह मामला केवल मानहानि का नहीं है। हाईकोर्ट ने कहा कि पवन खेरा से हिरासत में पूछताछ की जरूरत है ताकि ये पता लगाया जा सके कि वे सहयोगी कौन हैं जिन्होंने पवन खेरा के लिए दस्तावेज जुटाए। वहीं असम पुलिस की ओर से पेश होते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने तेलंगाना उच्च न्यायालय में दायर याचिका की वैधता पर सवाल उठाते हुए इसे क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र का स्पष्ट अभाव बताया। उन्होंने कहा कि एफआईआर असम में दर्ज की गई थी और खेरा ने ये स्पष्ट नहीं किया कि वो वहां अग्रिम जमानत क्यों नहीं मांग सकते। वहीं फर्जी आधार कार्ड के जरिए जमानत लेने की कोशिश करने के मामले में भी पवन खेरा सुप्रीम कोर्ट में पकड़े जा चुके हैं। इस मामले को लेकर पवन खेरा को सुप्रीम कोर्ट से कड़ी फटकार भी पड़ चुकी है। दर्शकों, ये मामला पहले भी सुप्रीम कोर्ट में आया था। उस वक्त शीर्ष अदालत ने कहा था कि पवन खेरा को अग्रिम जमानत के लिए असम के गुवाहाटी हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करनी चाहिए। कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि गुवाहाटी हाई कोर्ट इस मामले की सुनवाई करते समय सुप्रीम कोर्ट की किसी भी टिप्पणी से प्रभावित न हो। वहीं पवन खेरा ने एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। पवन खेरा की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी कोर्ट में दलील रख रहे हैं, लेकिन अब तक वो खेरा को राहत नहीं दिलवा पाए हैं। दर्शकों, कांग्रेस के नेताओं की आदत है कि वो आरोप तो लगा देते हैं लेकिन अपने आरोपों को साबित नहीं कर पाते। राहुल गांधी ने भी राफेल डील पर चौकीदार चोर है से लेकर वोट चोरी तक के आरोप बीजेपी और पीएम मोदी पर लगाए थे, लेकिन अब तक राहुल गांधी कोई सबूत नहीं दे पाए हैं। वहीं राफेल डील को लेकर चौकीदार चोर है वाले मामले पर तो राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में माफी भी मांगी थी। वहीं चीन ने भारत की जमीन हड़प ली है वाले मामले पर सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को कड़ी फटकार पड़ चुकी है। वहीं कानूनी पचड़े में फंसने के बाद राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में चीन ने भारत की जमीन हड़प ली है वाले मामले पर यू टर्न लेते हुए ये कहा था कि मीडिया में छपी खबर के आधार पर वो ये आरोप लगा रहे थे। वहीं पवन खेरा को राहुल गांधी बब्बर शेर कह रहे थे, लेकिन अब असम पुलिस द्वारा शिकंजा कसने के बाद पवन खेरा भागे भागे फिर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें